मॉर्निंग गाइस, विश यू ऑल वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। विश यू ऑल वेरी हैप्पी गुड मॉर्निंग। जय श्री राम। ये लग रहे हैं चाय में खत के। और ये जो भी तुमने हाथ देखा ना, ये हाथ अभी अभी आया था। इससे पहले ये हाथ मेरे थे, मैं बना रहा था चाय। ठीक, तो चाय में खत का लगते हुए अपने सुबह सुबह की चाय पियेंगे और फिर हो जाएंगे रवाना। हमारा भाई हो गया तैयार, एकदम फिट फॉर सेट। तुरंत एकदम जूते पहनने हैं बस, और धन्नों में मारना है सेल्फ, और हम हो जाएंगे रवाना। चाय बन रही है, ब्रेड देसी घी में सेकने के बाद ब्रेड लेंगे, खाएंगे पिएंगे और अपना चलते बनेंगे। ज़रूर तेल में, घी में गरीब तेल में सेकूँगी, तेल में। एक तो हमारी जो धर्मपत्नी है, ये है बड़ौत की, ठीक है। हर बात में ऐसे ऐसे लट्ठा सा मार रहे हो, समझ में नहीं आती कहानी। सुबह सुबह का मौसम बड़ा सुहाना, मज़ा आ जाता है, नहीं? ताज़ी हवा, सूर्य देवता प्रकट होने को मैं बिल्कुल आंखों के सामने। आज मुझे बेटर रिलीफ फील हो रहा है, मैं ठीक हूँ, दवाई काम कर गई, तो अभी अपन सही है। तो हम जा रहे हैं अपने काम पे, ठीक है। बाल वाल दाढ़ी वाड़ी सेट करवाएंगे नवरात्रों के बाद। जब तक जैसी है वैसी है, बढ़ती रहे। तो अब चाय पी के और फिर बैठते हैं धन्नों में। धन्नों अपनी वो खड़ी, अंकल कर रहे हैं सफाई। अंकल बड़े मेहनती हैं, मास्टर जी हैं भैया, मास्टर जी मेहनती तो होंगे ही। तो चुपचाप बता रहा हूँ, चुपचाप, कोई सुन ना ले। तो बैठते हैं, चाय पानी पीते हैं, चलते हैं फिर। तो निकल गए घर से दोस्तों, अभी गाड़ी में अपना धन्नों पे ड्राइविंग करते हुए। चश्मा यार इसलिए लगाना पड़ा कि सूर्य देवता उठ गए हैं और धीरे धीरे रुद्र रूप में आते जा रहे हैं। धीरे धीरे अभी तो उनकी चमक बढ़ रही है, और बाकी उनकी कृपा रहेगी तो गर्मी भी ठीक ठाक होगी आज दिन में। अभी तो चमक ही चमक है, तो सामने से देखने में दिक्कत हो रही थी, इसलिए आपको भी महसूस हो रहा होगा कि चमक पड़ रही है मेरे मुंह पे। वैसा पेड़ आता है तो छाँव आ जाती है। अब जब पेड़ आ गया, अब पेड़ जैसे हट जाएंगे, खत्म हो जाएंगे, तो फिर धूप आ जाएगी। तो कभी धूप कभी छाँव, ऐसा कुछ मौसम हो रहा है। सुबह सुबह का वैसे आनंद तो है, पर अपना रूटीन इतना बिगड़ा हुआ ना बहनचोद कि दिन में साला, मतलब दिन में क्या, रात को नींद नहीं आती। बड़ी पता नहीं यार, पापा थे, हमारे दादा थे, चाचा ताऊ वगैरह, मतलब जो भी थे, जो बड़े बूढ़े कैटेगरी में आते हैं हमारे, नोन अननोन, उन सब ने कैसे अपना रूटीन डेवलप करा, कैसे अपना रूटीन बनाया। मतलब मेरे पापा हैं, वो रिटायर्ड पर्सन है, सुबह 4 बजे, आज पापा की एज, मेरे पापा की एज लगभग 83 ईयर्स हो रही होगी, ठीक है। 83 साल के हैं वो, और सुबह 4 बजे क्या कहते हैं, वो बेड छोड़ देते हैं, तुम्हें लगा लो। और ना वो किसी को जगाते, ना किसी से कुछ कहते, ना कोई डिस्टरबेंस, अपना चुपचाप अपना। आज भी उन्हें रेगुलर शेविंग करनी है, ठीक है, अपना घूम के आना है, फ्रेश होना, नहाना धोना। जब उनके सब काम हो जाएंगे, एक जो हमारा एक छोटा सा घेर है, उसमें हमारी गाय भैंसी बंधी हुई है, वो उन्हें कर वहाँ पे जाना, उनके हलचल लेके आने, सब कुछ कर करा के उसके बाद फिर वो जाके कहीं 5:30 बजे के आसपास मम्मी को उठाते हैं कि भाई उठ जाओ, अब अपना थोड़ा चाय पानी दूध वगैरह जो भी, वो सब तैयार करो। तो उन्होंने अपना रूटीन ऐसा डेवलप किया हुआ कि उन्हें घड़ी की ज़रूरत नहीं है। 4 बजे उठ गए मतलब उठ गए। पता नहीं यार कैसे हकीकत में ही यहाँ साला 4 बजे उठना पड़ जाए, तो ऐसा लगता है कि दिन में पता नहीं कब बेड मिले। आज तो 4 बजे उठ गया था, मतलब वो ना एक बहुत बड़ा मुद्दा बन जाता है हमारी बॉडी के लिए कि आज तो मैं 4 बजे का उठा हुआ हूँ, आज तो मैं 4 बजे का उठा हुआ हूँ। तो माननी पड़ेगी, मतलब वाकई में ही
और जिसने अपना रूटीन डेवलप कर लिया ना, मैं मानता हूँ कि शायद उसने अपने आप को डेवलप कर लिया। तो हमारा तो रूटीन ही डेवलप नहीं हो पा रहा, हम पता नहीं अपने आप को कब डेवलप करेंगे। अरे रुक जा भाई, हमें भी निकल जान दे। तो ये कहानी है। कभी कभी अफसोस भी होता है यार, फिर लगता है कि जब बचपन से आदत नहीं है तो अब धीरे धीरे इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश कर रहे हैं, जब हो जाए तब देखो। भगवान मालिक, कोशिश अपनी तरफ से पूरी है और जारी है। जिस दिन छुट्टी होती है ऐसा लगता है कि आज तो नींद पूरी कर ले, जबकि लिटरली सच्चाई ये है कि नींद तो भैया कहीं पूरी हो ही नहीं सकती। कभी तक नींद पूरी करोगे तुम? ठीक है, पड़े रहो साला बिस्तर में, आलस तो खत्म होगा ही नहीं। तुम 10 घंटे पड़े रहो चाहे 15 घंटे पड़े रहो, आलस दूर नहीं हो सकता मेरे भाई। चलो थोड़ा सा ड्राइविंग कर लें और आपको दिखाते हैं सुबह सुबह की रोड के नज़ारे। बढ़िया एकदम हरी भरी ताजी। ये स्टार्ट। वेलकम टू मेरठ कैंट। इतना डिसिप्लिन, इतना मेंटेनेंस मुझे लगता है और कोई नहीं कर सकता। ये हमारे देश का जवान खड़ा है यहाँ पे, मेरा भाई। इनकी कोई जात कुछ नहीं है, ये सिर्फ हमारे रक्षक हैं। देख रहे हो मतलब कितना मेंटेन कर रखा है, खुद देखो आप। कोई गंदगी नहीं, बिल्कुल साफ सफाई। कोई ट्रैफिक है पर ट्रैफिक भी एक मतलब डेकोरम में। बहुत मन लगता है यार, इतनी पॉजिटिव वाइब्स हैं कि बस पूछो ना। बहुत ही प्यारा एरिया। अभी हम क्रॉस कर रहे हैं गांधी बाग, मेरठ का फेमस। वैसे एक कैंट एरिया में पड़ता है ये। तो मतलब मैं ये कह रहा था कि इतना डेकोरम, इतनी शांति, इतना पीस, वो हर जगह मिलना तो पॉसिबल है ही नहीं। तो बहुत यार मतलब कंपनी बाग चौराहा अभी हम लोग क्रॉस कर रहे हैं। बहुत ही बढ़िया है, बहुत ही बड़ा शानदार, बड़ा लाजवाब। अभी मैं देख रहा था बाजार खड़ा था, तो जैसे खड़े हो जाते हैं ना आम रोड पे कहीं पे भी बीच में कुछ भी, वो बाजार भी बेचारा एक साइड में खड़ा था। ताज्जुब मानना मेरी बात। उसे भी ये था कि भाई साइड में खड़े हो जाओ भैया, ये कैंट एरिया है, ये आर्मी वालों का एरिया है, ये तो यहाँ पे साइड में खड़ा होना है। तो और बताओ। तो अभी अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि मैप लगाया हुआ है, रास्ता हम भटक जाएंगे, इसलिए मैप बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। बाकी कंटिन्यू करते हैं। ओके गाइस, मिलते हैं थोड़ी देर में। वैसे एक बात तो है मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, मेरी बहनों, मेरे फ्रेंड्स, मेरी यूट्यूब फैमिली, सभी, सुबह सुबह आपको रोड पे सिर्फ काम वाले आदमी ही दिखेंगे। फालतू की भीड़ भाड़ नहीं आपको रोड पे मिलने की। जो कहीं काम से जा रहा होगा, काम से आ रहा होगा, या काम का इंतज़ार कर रहा होगा, जैसे कि मेरे लेबर भाई हैं, आपको यही लोग क्या कहते हैं मिलेंगे। हम आ गए हैं चौधरी चरण सिंह यूनिवर्सिटी, मेरे लेफ्ट हैंड साइड में है। हमारी देश की जानी मानी संस्था है, बहुत सारे कॉलेज इससे जुड़े हुए हैं। और बात करें इधर मेरठ जोन की, इधर साइड की, तो मतलब सबसे बड़ी यूनिवर्सिटी चौधरी चरण सिंह। चौधरी चरण सिंह हमारे किसानों के बहुत बड़े नेता, मसीहा भी कहा जाता है। लोग उन्हें मसीहा मानते हैं कि वो किसानों के नेता, किसानों के मसीहा थे। और किसानों में तो कोई बरादरी तो होती नहीं है। मुलायम सिंह यादव को उनका बहुत भारी सपोर्ट रहा। वो उन्हें अपना एक तरीके से दत्तक पुत्र मानते थे, मुलायम सिंह यादव जी को। तो
किसान तो ऐसे ही होते हैं मेरे भाई, और खासकर जाट तो ऐसे ही होते हैं कि जो उनके पास प्यार से उनकी शरण में आ जाए तो वो उसकी बात उसे खाली हाथ नहीं जाने देते, उसकी झोली भर के ही भेजेंगे। जिस लायक वो हैं उस लायक तो वो उनके लिए करेंगे। जाटों का स्पेशली मेंशन मैंने इसलिए किया क्योंकि मैं खुद जाट हूँ। तो यूनिवर्सिटी चल रही है हमारे उल्टे हाथ पे, बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है। हालांकि मैं इसमें कभी अंदर गया नहीं हूँ, लेकिन जितना मैंने सुना है कि यहाँ से बहुत बड़े बड़े नेता, अभिनेता, अच्छे खासे क्वालिफाइड हमारे जो देश को रिप्रेजेंट करते हैं, ऐसे ऐसे लोग इस यूनिवर्सिटी से निकले हुए हैं पढ़ने के बाद। तो बड़ी यूनिवर्सिटी है। तो हम बात कर रहे थे क्या कहते हैं कैंट एरिया की, आर्मी की। आर्मी से मेरा मतलब है कि हमारे देश की 3 मुख्य जो सेनाएं हैं, जिसमें कि थल सेना, वायु सेना और जल सेना हमारी आती है, एयरफोर्स, नेवी और आर्मी। हालांकि जो क्या कहते हैं अर्धसैनिक बल हैं, जिसमें कि CISF, ITBP और CRPF और भी होंगी यार, मुझे अभी याद नहीं आ रहा, इनका भी बहुत विशेष योगदान है। और इनके जो डिसिप्लिन, इनके रूल्स रेगुलेशन है ना, वो अगर आम आदमी अपने जीवन में उन्हें अप्लाई कर ले तो उसके जीवन को फिर सक्सेस होने से कोई नहीं रोक सकता। मैंने देखा है क्या कहते हैं कि जो आर्मी वाले होते हैं, इनके बच्चे इनसे बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं मतलब अपने विचार अलग रखते हैं और बहुत परेशान रहते हैं। तो ऐसा नहीं है, वो ये चाहते हैं कि मेरे बच्चे बस डिसिप्लिन में रहें, और क्या चाहते हैं वो, इससे अलग और कुछ नहीं चाहते कि उनके बच्चे डिसिप्लिन में रहें। जैसे कि एक आर्मी डिसिप्लिन, एक डेकोरम मेंटेन करती है, उस तरीके से रहे। लेकिन नहीं रहते, क्योंकि वो एक सिविलियंस की लाइफ जी रहे हैं। अभी क्या है कि इतनी छुट्टी भी नहीं मिलती हैं, क्योंकि अगर वो छुट्टी पे रहेंगे तो फिर कौन करेगा देश की सेवा, कौन करेगा, कौन क्या कहते हैं हमारी सेवा करेगा, हमारी रक्षा करेगा, हमारी सुरक्षा करेगा, कौन करेगा अगर वो छुट्टी पे रहेंगे तो उन्हें तो छुट्टी भी नहीं मिलती है। बेचारे शब्द तो मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि बेचारा तो एक लाचार वाला शब्द हो जाता है, जो कि हमारी आर्मी बिल्कुल भी नहीं है। वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, बहुत बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, और उसे बेचारा कहना या लाचार कहना, वो मुझे मेरे ऊपर एक शर्मिंदगी वाली बात होगी। वो सिर्फ हमारे और आपकी वजह से, हमारे देश की वजह से अपने घरों से दूर रहते हैं, अपने गांव से, अपने शहर से दूर रहते हैं, सिर्फ हमारे लिए कि हम सुरक्षित रहें। बाकी पैसे तो हर किसी को मिलते हैं यार, सैलरी तो मुझे भी मिलती है, लेकिन सुबह जाता हूँ, शाम को अपने घर चला जाता हूँ वापस। सुबह कोशिश करता हूँ कि और थोड़ा सा 15 मिनट लेट हो जाऊँ, जो रियलिटी है, जो सच्चाई है, 15 मिनट आराम से पहुँच जाऊँगा। ये नहीं है कि 15 मिनट जल्दी पहुँच जाऊँ, ये एक ह्यूमन थॉट है, ठीक है। शाम को सर ठीक है तो मैं निकल रहा हूँ सर, मैं चला जाऊँ सर, मैं, हर किसी को घर जाने की रहती है। कोई आर्मी पर्सन से पूछता कि क्यों जाना है, कहाँ जाना है, नहीं, कोई छुट्टी नहीं, कोई संडे नहीं, कोई मंडे नहीं, कोई सेकंड सैटरडे नहीं, कोई सैटरडे नहीं, कुछ नहीं, ठीक है। बस ड्यूटी, छुट्टी मिलती हैं लेकिन लिमिटेड छुट्टियां, और वो भी कई बार ऐसा होता है क्या कहते हैं कि वो भी नहीं मिलती हैं, छुट्टियां रह जाती हैं। तो अगर उन्हें कुछ फैसिलिटी अगर एक्स्ट्रा मिल रही है तो मुझे ऐसा लगता है कि वो बहुत कम मिल रही हैं, उन्हें और ज़्यादा फैसिलिटी, उनके लिए तो जितना ज़्यादा किया जा सके हमारे देश को, या हमसे कितना ज़्यादा किया जा सके वो उतना करना हमें चाहिए। कितना मेंटेन करके रखते हैं। आप लोगों ने कभी गाड़ियाँ देखी हैं इन लोगों की, आर्मी, एयरफोर्स, नेवी वालों की जो सेनाएं हैं, इनकी कभी गाड़ियाँ देखना, मतलब भला आपको पहिए पे भी आपको धूल नहीं मिल सकती, मिट्टी नहीं मिल सकती पहिए पे, जो पहिया रोड को टच करके चल रहा है ना, वो भी पहिया गंदा नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? क्योंकि उन्हें अपना काम करने की इतनी आदत है ना कि वो अपना खाना छोड़ सकते हैं, अपना काम नहीं छोड़ सकते।
और सिविलियंस तो वो कहना किसी का, एक एक्टर है हमारे, उनके बारे में बाद में डिस्कस करेंगे कि जो मेरे अपने हैं वो मेरी हुड पे और बाकी सब ठुड पे। अगर आप लोग कोई बिग बॉस वगैरह ऐसे रियलिटी शो देखते हैं तो समझ गए होंगे कि मैं किसके बारे में बात कर रहा हूँ। तो अपना अपना थॉट है मेरे भाई, इनके लिए तो सब कुछ हुड पे। तो अभी पहुँचते हैं अपनी डेस्टिनेशन पे और करते हैं फिर अपनी एंट्री। 8:30 बज गए हैं, 9 बजे का अपना टाइम है। अप्रॉक्स 10-1 मिनट और लगेंगे अपन को पहुंचने में। तो पहुंचते हैं 10 मिनट में, करते हैं गुड मॉर्निंग चल के। ये मैं आपको अपनी प्रॉपर्टी विज़िट कराता हुआ, बड़ी शानदार। अभी मैंने एंट्रेंस से एंटर किया है। ये लॉन है ओपन और ये रास्ता जा रहा है। यहाँ ओपन में भी फंक्शन होते हैं। ये जा रहा है अभी रास्ता, और अभी अंदर लाइट्स ऑन नहीं हुई है तो अंदर अभी अंधेरा है, तो अंदर का तो दिखाना पॉसिबल है, दिखेगा ही नहीं, कुछ फ़ायदा क्या है। फिर भी मैं आपको एक बार ओपन व्यू इसका दे रहा था कि बहुत ही शानदार। और जब ये सजावट इसकी हो जाती है, ये बिल्डिंग है जिसमें ऊपर यहाँ पर रूम्स भी हैं और नीचे हॉल वगैरह है। 2 हॉल हैं यहाँ पर, ये अमोर के नाम से और एक ओपेरा के नाम से। देखना जब इसमें लाइटिंग वाइटिंग लग जाती है ना तो बहुत शानदार, बहुत लाजवाब लगती है एंट्रेंस। ये रास्ता जा रहा है रिसेप्शन की तरफ जहाँ एंट्री करते हैं। तो कुछ इस तरीके की प्रॉपर्टी है, बड़ी प्रॉपर्टी है। और ये हमारी कर्म भूमि है, यहाँ हम करते हैं काम। तो कर्म भूमि मतलब जहाँ आप लोग काम करते हैं, जहाँ से आपकी रोजी रोटी, जहाँ से आपका परिवार पलता है, जहाँ की बदौलत आपको रोटी मिलती है, आपका पेट भरता है। कहते हैं ना कर्म ही पूजा है, तो कर्म ही पूजा है मेरे भाई। फिलहाल अभी सफाई चल रही है, हम तो जल्दी आ जाते हैं, जल्दी चले जाते हैं, इसलिए सफाई करवाते हैं। करवाते क्या है, बस देखते हैं, करने वाले तो अपने आप करेंगे। तो भाई लोग, ये लग चुका है अपना दोपहर का खाना। दोपहर क्या टाइम हो रहा है 3:30। सिरके वाली प्याज, हरी मिर्च और ये पीले वाली दाल, ये ड्राई अरबी रोटी, ऐसी बात है। थैंक्स भाई, थैंक यू सो मच। बस प्याज थोड़ी कम सी लग रही थी, सिरके वाली प्याज तो और मंगा ली, कैसी बात है। तो हॉल में बैठे हैं और यहाँ काम चल रहा है। वो भाई क्या कहते हैं, काम कर रहा है, आपको दिख रहा होगा, ये सब काम चल रहा है। अपना काम बस इतना ही है, बैठ के काम करवाते रहना। हॉल देखो कितना शानदार है, वाकई में पैसा बोलता है यार, पैसा लगवाते हैं पैसा। अभी तो ये चेयर जो है इकट्ठी रखी हैं, जब ये तरीके से लगती हैं, सोफ़े वगैरह लगते हैं जो इधर रखे हैं सब, ये उधर भी रखे हैं, दूर आपको दिख नहीं रहे होंगे, तो वाकई में लाजवाब लगता है। तो अभी फ़िलहाल भोजन पर कंसंट्रेट करते हैं, अपनी रोटी खाते हैं और फिर आगे की बात करते हैं। तो भाई लोग अपन आ गए घर। घर आने के बाद हाथ मुँह धोए, मानी के हाथ धोए, अपनी गलती मांगी। भैया जो उनसे गलती है वो हमें माफ़ करो, सद्बुद्धि दो, धन सुख समृद्धि दो और बुद्धि दो। उनसे गलती हुई उन्हें माफ़ करो और आगे बढ़ने की शक्ति दो। क्या बात है, धन सुख समृद्धि दो, बुद्धि दो और आगे बढ़ने की शक्ति दो। एक हमारी मैडम मानने की नहीं, बराबर में ही है। ये खटोला जो दिख रहा है कोने में, ये वाला ये खटोला, ये इस पे ये फुल आवाज़ में नाटक चलेगा, फुल आवाज़ में। रात के 12 बजे से पहले गुड नाइट नहीं होनी, जब तक नाटक ही नाटक चलेगा। तो आज खाने में हमने खाए मैडम के बनाए हुए स्वादिष्ट आलू व्रत वाले, और उसके साथ हमने तो उतार दी रोटी भाई, उतार दी, उधेड़ दी, कुछ भी समझ लो, क्योंकि बिना रोटी के गुजारा नहीं है। 4 रोटी ठीक ठाक और एक छोटा सा बच्चा, मुझे लगे वो चून ख़त्म हो गया होगा, तो एक छोटा सा बच्चा और
तुम्हें पता है छाछ तो अपनी कंपलसरी है ही है। तो कुल मिला के 4:30 पौने 5, कुछ भी समझ लो, 5 तो पूरी नहीं हुई, लेकिन हाँ 4:30 तो हो ही गई कन्फर्म। पेट भर गया बहुत बढ़िया से। अभी करते हैं शुभ रात्रि, शब खैर। विश यू ऑल वेरी हैप्पी, गुड नाइट, स्वीट ड्रीम्स, लव यू टू, लव यू ऑल माई यूट्यूब फैमिली, गुड नाइट। मिलते हैं कल। आज का ब्लॉग करते हैं एंड। टाटा बाय बाय।